नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज एनजीओ को लेकर। जो गैर सरकारी संगठन है, आखिर वो क्यों अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों एनजीओ के जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, लोगों तक अपनी सेवा नहीं पहुंचा पा रहे हैं? भारत में विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे गैर सरकारी संगठन प्रभावित हो रहे हैं। एनजीओ लोगों तक अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। वहां काम करने वाले लोग भी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। लक्ष्मण ये में इस तथ्य के चश्मदीद हैं कि क्या होता है जब उन कानून के तहत विदेशी धन पर रोक लगा दी जाती है, जिनके बारे में भारत की सरकार कहती है कि उसका मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे सबसे गरीब लोग प्रभावित होते हैं। ये में महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र आंजनेवेल में एक अस्पताल में डॉक्टर हैं। कई सालों से वे बेहद खराब और लगभग खाली इमारत में अकेले ही काम करते रहते हैं। 3 साल पहले मुंबई के गैर सरकारी संगठन बॉम्बे सर्वोदय फ्रेंडशिप सेंटर ने उनकी मदद की। संगठन ने अस्पताल में एक ऑपरेशन थिएटर बनवाया, अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए भुगतान किया और सर्जरी के लिए सब्सिडी दी। लेकिन विदेशी दानदाताओं से पैसे लेने के लिए बीएसएफसी का लाइसेंस अक्टूबर 2021 में खत्म हो गया। तब से इसे रिन्यू नहीं कर पाए हैं। देखते ही देखते संगठन का काम चौपट हो गया और ये में फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे पहले थे। अब ये में कि हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एनजीओ भी चलाना चाहते थे। ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से ठप हो गया और यहां तक कि मरीजों को देखने के लिए आने वाले डॉक्टरों ने भी आना बंद कर दिया। अस्पताल की हालत जर्जर हो चुकी है। मरीज के बेड खाली हैं, एक्सरे रूम और ऑपरेशन थिएटर बंद हैं। कुर्सियां धूल से टकी हुई हैं और बारिश से भीगी दीवारों से पेंट उकड़ रहा है। आवाज दबाने के लिए कार्रवाई भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत गैर लाभकारी समूहों पर निगरानी कड़ी करने के बाद से भारत में हजारों गैर लाभकारी संगठनों के विदेशी दान प्राप्त करने के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिसका खामियाजा वहां के कर्मचारी उठा रहे हैं। लोगों को वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने कहा कि एनजीओ की ओर से कथित अनियमितताएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि ये कार्रवाई सरकार की आलोचना को दबाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा है। जिन एनजीओ को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है उनमें ऑक्सफेम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड विजन के साथ साथ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर जैसे प्रतिष्ठित थिंक टैंक भी शामिल हैं। सीपीआर का फंडिंग लाइसेंस जनवरी में रद्द कर दिया गया था। दूसरी ओर मोदी सरकार का यह कहना है कि विदेशी फंडिंग लेने और इस्तेमाल के लिए जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि 2,30,000 से अधिक रजिस्टर्ड गैर लाभकारी संगठनों में से कुछ ही बुनियादी वैधानिक जरूरतों को पूरा करते थे या फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करते थे। बाकी जगह भ्रष्टाचार हो रहा था, ये सरकार का कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विदेशी फंडिंग जब से बंद हुई है तब से छोटे एनजीओ क्या कर रहे हैं? विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे एनजीओ पर असर भारी देखने को मिला, लेकिन बीएसएफसी के लिए नुकसान आंजनेवेल से भी आगे तक चला गया। बीएसएफसी के ट्रस्टी अनिल हेबार ने थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन से कहा, हमें अपने कर्मचारियों की संख्या 30 से घटाकर लगभग 7 करनी पड़ी। हमारे अपने प्रोग्राम बंद करने पड़े। भारत सरकार के एफसीआरए डैशबोर्ड के मुताबिक एफसीआरए लाइसेंस वाले केवल 15,947 एनजीओ ही अभी भी सक्रिय हैं। 35,448 एनजीओ की अनुमति या तो रद्द कर दी गई या समाप्त हो गई और उसको रिन्यू नहीं किया गया। इन हालात में कई संगठनों को बचे रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में सबसे कमजोर संगठनों में से कुछ को महत्वपूर्ण सेवाओं का अभाव महसूस हो रहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की फेलो मुक्ता नायक कहती हैं कि एनजीओ क्षेत्र इस बात को लेकर अनिश्चितता से भरे हुए हैं कि भविष्य में क्या विध्वंसक माना जा सकता है और वे सरकार समर्थित प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने की ओर झुकाव रखते हैं। नायक ने यह भी कहा कि सरकार को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के गृह मंत्रालय ने टिप्पणी की और उसके लिए भेजे गए कई ईमेल का जवाब नहीं दिया। भारत में एफसीआरए 1976 से लागू है।
अब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी की घोषणा की थी, उनकी आलोचना नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए इस कानून के इस्तेमाल के लिए की गई। साल 2020 में नियमों को कड़ा कर दिया गया था, जिसमें गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान से प्राप्त धन को समान लाइसेंस वाले अन्य गैर सरकारी संगठनों को ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध शामिल था। कर्मचारियों और कार्यालयों जैसे प्रशासनिक लागतों पर 20% की खर्च सीमा लगाई गई थी। एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख अविनाश कुमार ने कहा कि कई जमीनी स्तर के संगठन जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस था, लेकिन उनके पास धन जुटाने की क्षमता नहीं थी, वे अपनी फंडिंग के लिए बड़े संगठनों पर निर्भर थे। उन्होंने 2020 में संगठनों को भारत में बंद करने के बाद संगठन छोड़ दिया था। एमनेस्टी पर सरकार ने आरोप लगाया था कि उसने एफसीआरए का उल्लंघन किया। कर्मचारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 39 साल की सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी उन हजारों लोगों में से एक है जिनके पास अब काम नहीं है। मीनाक्षी 14 साल तक दिल्ली के एनजीओ में अर्बन कोऑर्डिनेटर थी। वह एनजीओ शहर की बस्तियों में काम करता था। मीनाक्षी का काम बहुत महत्वपूर्ण था उन लोगों के लिए जिनकी वह सेवा करती थी, लेकिन उनके अपने परिवार के लिए भी उनके पति की कम उम्र में मौत हो गई थी और उन्हें अपने 2 बच्चों को अकेले पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मार्च 2024 में सरकार ने मीनाक्षी के नियोक्ता समेत 5 गैर सरकारी संगठनों के विदेशी दान स्वीकार करने के लाइसेंस रद्द कर दिए। उनका संगठन ढह गया और इस संगठन के एक और कर्मचारी थे, नाम ना बताने की शर्त पर, जिन्होंने बताया कि कुल 250 कर्मचारियों में से 220 लोगों को तत्काल से निकाल दिया गया और इनमें मीनाक्षी भी शामिल थी। मीनाक्षी ने कहा कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे जुटाना है और ऐसा करना हर महीने कठिन हो रहा है। हालांकि उन्होंने एक नौकरी तो पकड़ ली, लेकिन उनकी सैलरी अब तक कम ही है, जो कि एनजीओ की 45,000 रुपए की सैलरी से बहुत कम है। तस्वीरें एनजीओ से रिलेटेड ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर विदेशी फंडिंग को क्यों बंद किया गया। सरकार जहां एक तरफ ये कह रही है कि विदेशी फंडिंग की वजह से जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ रहा था और उसकी वजह से जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिल रही थी। विदेशी फंडिंग ने कहीं ना कहीं एनजीओ की कमर तोड़कर रख दी। भारत में विदेशी फंडिंग की कमी, छोटे गैर सरकारी संगठन जिससे प्रभावित हुए, एनजीओ लोगों को सेवा नहीं दे पाए, कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ा और संगठनों का काम जो है वो पूरी तरह चौपट हो गया। और आज स्थिति ये है कि वो संगठन, अब वहां के जो कर्मचारी हैं वो काम धंधा छोड़कर अब घर बैठे हैं। और जैसे कि यहाँ पर अब मीनाक्षी का जिक्र किया गया, भारत में विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे और गैर सरकारी जो संगठन है वो कई ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों तक अपनी सेवा नहीं पहुंचा पाए और काम करने वाले जो लोग थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और इन्हीं जो तथ्य हैं, इन्हीं पर यह बात की जा रही है कि आखिर सरकार जब ये कहती है कि उसका मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना है, लोगों का कहना है, जो आलोचक हैं उनका कहना है कि सबसे गरीब जो लोग हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। एनजीओ जो हैं वो आमतौर पर गरीब लोगों की सेवा करते हैं और जब इस तरह से फंडिंग रोक दी जाती है, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं जिनसे वो विदेशी फंडिंग लेते हैं, तो फिर ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो है गरीब तबका। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र आंजनेवेल में एक अस्पताल में जो डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि कई साल से बेहद खराब और खाली इमारत में वो अकेले ही काम करते हैं। कुछ साल बाद जब उन्हें किसी ने सपोर्ट किया, फंडिंग उन्हें मिली, तो वो उनकी स्थिति सुधरी, ऑपरेशन थिएटर वहां पर बनाया गया। लेकिन जब लाइसेंस उनका रद्द कर दिया गया 2021 में, तो फिर से वो उसी हालत में आ गए। जब उसे वो रिन्यू नहीं करा पाए तो देखते ही देखते जो हालत पहले थी वो पूरे काम उनके चौपट हो गए और फिर उसी स्थिति में वो पहुंच गए। सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई विदेशी फंडिंग जो एनजीओ को की जाती थी उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, या फिर सरकार ने इसे कुछ और ही समझकर जो लाइसेंस है उन्हें रद्द कर दिया है। गेमे की हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक जीते जागते उदाहरण सभी के सामने है और आवाज दबाने के लिए कार्रवाई की बात भी की गई। पीएम मोदी सरकार द्वारा विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के तहत बताया गया कि गैर लाभकारी समूहों पर निगरानी कड़ी करने के बाद से भारत में गैर लाभकारी संगठनों के विदेशी दान प्राप्त करने के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अभी तक जितने भी लाइसेंस रद्द किए गए हैं एनजीओ के, वो सभी एनजीओ में या तो कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं,
जनता को वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग ही नहीं है। जब लाइसेंस रद्द किए गए तो सरकार ने ये कहा कि एनजीओ की ओर से कथित अनियमितताएं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि लाइसेंस किए गए। यानी सरकार का ये मानना है कि जो भी विदेशी फंडिंग ऐसे एनजीओ को मिलती थी या फिर ऐसे जो गैर सरकारी संगठन है उन्हें मिलती थी, उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और लाइसेंस रद्द होने के जिम्मेदार ऐसे अनियमितताएं हैं जो इन एनजीओ में लगातार पाई जा रही थी। इसको लेकर सिविल सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं उनका यह कहना था कि कार्रवाई सरकार की आलोचना को दबाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा है। यानी सरकार जो आलोचना कर रही थी एनजीओ को लेकर, उसके एवज में यह कार्रवाई की गई कि अब कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाया गया। एनजीओ को कार्रवाई का सामना करना पड़ा और जिससे प्रभावित हुए गरीब लोग, जैसे कि बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे जो एनजीओज हैं वो गरीब तबके को सेवा देते हैं, उन लोगों को सेवा देते हैं जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है और अगर फंडिंग नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं उन पर बुरा असर पड़ता है। सरकार का कहना था कि विदेशी फंडिंग लेने और इस्तेमाल के लिए जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि एक आंकड़ा भी दिया गया कि 2,30,000 से अधिक रजिस्टर्ड जो गैर लाभकारी संगठन थे उसमें से कुछ ही बुनियादी वैधानिक जरूरतों को पूरा करते थे या फंड का सही इस्तेमाल करते थे। बाकी सभी जो संगठन हैं वो फंड में गड़बड़ी करते पाए गए। जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर हमने येमी का जिक्र किया, मीनाक्षी का जिक्र किया, जहां वो अब इस हालत में है कि नौकरी तो उनके पास है ही नहीं और कहीं ना कहीं अब वो अपने परिवार का गुजारा करने में भी असमर्थ है। विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे एनजीओ पर जो असर पड़ा वो तस्वीरें आप देखिए और किस तरह से लगातार जो सरकार के नियमों की बात की जा रही है या फिर उस तरह के फंडिंग की बात की जा रही है जहां सरकार ये आरोप लगा रही थी कि कुछ ही ऐसे एनजीओज हैं या कुछ ही ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जिनकी वजह से लगातार जो है वो ऐसे लोगों पर असर पड़ा है जिन पर कहीं ना कहीं नहीं पड़ना चाहिए था। अब एनजीओ की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, यानी कि वो लोग जिन्हें एनजीओ की सहायता की जरूरत थी। फंडिंग रुकने से एनजीओ की कमर जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। विदेशी फंडिंग की कमी अब भारत में बताई जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वापस से जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं उन्हें रिन्यू कराया जाएगा? भारत सरकार क्या इसको लेकर कोई प्लान बनाती है, क्या कोई एक्शन बनाती है? क्योंकि अगर वाकई एनजीओ की कमर इस तरह से टूटी हुई है तो भारत सरकार इस पर आगे विचार जरूर करेगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अगर विदेशी फंडिंग को एकदम से इस तरह से रोक दिया जाएगा तो जो कर्मचारी हैं, जो लोगों को उन एनजीओ से सेवा मिल रही है, वो आखिर कहाँ जाएगी? फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।